जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमियों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग लाइव सेशन में उपस्थित हुए हैं विशेष जानकारी लेकर के, और हम लोग यहाँ चर्चा भी करेंगे, ठीक है ना। तो आज चर्चा का विषय यह है कि रुद्री पाठ, रुद्राभिषेक में कितना समय लगता है ना। बहुत से यजमान फ़ोन भी करते हैं हमें, और बहुत से आचार्य जन भी फ़ोन करते हैं, ब्राह्मण विद्यार्थी जन फ़ोन करते हैं, गुरुजी की रुद्राभिषेक का रुद्री पाठ का स्पीड कितना होना चाहिए, कौन सी स्पीड से, किस स्पीड से हम लोग पाठ करें, है ना। और यजमान लोग प्राय फ़ोन करते हैं, गुरुजी रुद्री पाठ में कितना समय लगता है ना, टोटल समय कितना लगता है, पूजन में कितना समय लगता है, पाठ में कितना समय लगता है, सादा रुद्री में कितना समय लगता है, और नमकम चमकम में कितना समय लगता है ना। ये सब पूछते हैं। और आचार्य कैसे होने चाहिए, है ना, और ये सब चीज़ें हैं। और बहुत से कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। बहुत से लोग भाग जाएंगे थोड़ी बहुत सुन करके, है ना, लेकिन यहाँ समय बिताओगे तो कुछ समझ में आएगा, वास्तविकता समझ में आएगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि यजमानों के लिए बता रहा हूँ। देखो, मैं हर कोई की बात कर रहा हूँ, ये मत सोच लेना कि कोई ब्राह्मणों को टारगेट करके मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं। मैं भी ब्राह्मण शरीर से ही जन्मा हूँ और मैं ब्राह्मणों को पढ़ाता भी हूँ, लेकिन मैं यह बात अभी समाज में हमारे आचार्य जनों ने ही मुझे कहा है कि महाराज जी इस पर थोड़ा फोकस करिएगा, दिक्कत हो रही है। क्योंकि ऐसा है, देखो, हमेशा आचार्यों का चयन सावधानी से करना होता है ना। आचार्यों का चयन सावधानी से करना है। यदि यजमान लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप रुद्राभिषेक कराना चाहेंगे तो किसी भी आचार्य से विनम्रता पूर्वक सबसे पहले ये आप जरूर जिज्ञासा रखिए। उसके बाद जिज्ञासा रखना है कि आचार्य जी आपने स्वाध्याय कहाँ से किया हुआ है, या कितना समय लगा आपको स्वाध्याय करने में, या उन आचार्यों ने क्या पहले रुद्राभिषेक कराए हैं कि नहीं कराए हैं, है ना। ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत, मैं बता रहा हूँ आपको, ब्राह्मणों के भेष में बहुत कुछ हो रहा है। मतलब वो एक प्रकार से स्वाध्याय किए हों चाहे नहीं किए हों, है ना, हर कोई जा रहा है, हर कोई रुद्राभिषेक कराने के लिए कूद रहा है। तो ये सावधानी है, ये चेतना जरूरी है ना। क्योंकि सही कार्य, सही आचार्य का समर्थन करता हूं मैं, ठीक है ना। जो मेहनती होते हैं, जो मेहनत करके कार्य करते हैं, उनसे ही आप अनुष्ठान आदि कराइएगा। पहले तो ये जरूरी है। दूसरा है कि रुद्राभिषेक, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा था कि स्वाध्याय का विषय, क्योंकि यदि आप इतना भी पूछेंगे तो जो अच्छे आचार्य होंगे वो तो खुल के बता देंगे, है ना। और इतने बावजूद भी आप फ़ोन करके उनके संस्था से जानकारी लीजिएगा, क्योंकि बहुत से, मैं आपको खुद बता दूं कि मैं भुक्तभोगी हूँ कि कई आचार्य जो, क्योंकि जो रुद्राभिषेक थोड़े बहुत करते हैं ना, तो वो क्या किए हैं कि आचार्यों के पास चले जाते, बोले हमको कोई अनुष्ठान दिलाओ, या ज्योतिषाचार्यों के पास चले जाते, हमें अनुष्ठान दिलाओ, है ना। तो होता क्या है कि उन लोगों ने पूछा कि कहाँ से स्वाध्याय किए हो, है ना, तो मेरा नाम ले लिया, जबकि मुझे वो जानते थे। मुझे तो फ़ोन किए भाई कि गुरुजी आप बताइए आपके यहाँ से ये छात्र पढ़े हैं क्या। तो मैंने नाम पूछा तो मेरे यहाँ से तो नहीं पढ़े थे। तो फिर बोले कि आपके वीडियो से पढ़े। देखो, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं वीडियो का वेरीफाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं विद्यार्थियों का मैं वेरीफाई कर सकता हूँ जो मेरे यहाँ पढ़े होंगे, चाहे ऑनलाइन के रूप में चाहे ऑफलाइन में पढ़े हों, क्योंकि मैं दैनिक एक ही मंत्र पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि भाई ये तो पढ़े नहीं है, क्योंकि जब तक मैं उनके मुख से उच्चारण नहीं सुनूंगा तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, ठीक है ना, शुद्ध रूप में। और देखिएगा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ये कितना समय लगता है रुद्राभिषेक में, ठीक है, समय कितना लगता है। देखिएगा, मैं बताता हूँ दोनों चीज़ें, सादा रुद्री में कितना
और नमकम चमकम में कितना। देखो सादा रुद्री में तो आपको देखो कम से कम सादा रुद्री का पाठ पाठ केवल है ना, पाठ पाठ ही आपको 1.25 घंटा लगता है, केवल पाठ पाठ सादा पाठ। जैसे कि पहले अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय शांति अध्याय स्वस्ति प्रार्थना मंत्र अध्याय तक आपको नॉर्मल स्पीड मतलब 1.25 घंटा लगता है, कितना भी तेज कर लोगे। अच्छा एक और बात बता दो, स्पीड की बात हुई तो मैं एक और बताता हूँ कि देखिए मंत्र क्या है और स्तोत्र क्या है, ठीक है ना। मंत्र स्तोत्र क्या होते हैं आजकल के भाषाओं में बताएं तो वो क्या बताएं, एप्लीकेशन लेटर, एक रिक्वेस्ट लेटर होता नहीं है, उस तरीके से मान लो एक निवेदन पत्र है, हम लोग निवेदन कर रहे हैं ना। तो आप मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आप अपने घर के पड़ोसी से भी यदि आप कुछ मांगोगे उधार में भी, यदि आपको कुछ रकम मांगना हुआ 1,000 2,000 कितना भी उधार में मांगना होगा, तब भी हम लोग क्या करते हैं, बड़ी धैर्यता के साथ बड़ी मिठास के साथ में, फिर उसके बाद शब्दों का चयन सावधानी से करते हैं ताकि कोई ऐसा वाक्य ना निकले, ऐसा अक्षर ना उच्चारित हो जाए, शब्द ऐसा उच्चारित ना हो जाए जिससे कि बुरा ना माने, है ना। तो वो बुरा ना माने इसलिए हम बड़े सावधानी के साथ बोलते हैं, है ना। जब हम एक व्यवहार जगत को निभाने के लिए इतनी सावधानी कर सकते हैं तो क्या हम अनुष्ठान में सावधानी नहीं करेंगे? करना जरूरी नहीं है। तो कम ये तो सोच लीजिए, क्योंकि जो भी मंत्र हैं वो हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना में तो हम ऐसा करेंगे जल्दी दे दो, फटाफट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आपकी जय, वैसे थोड़ी बोलेंगे। पर विनयता के साथ करते हैं ना, तो वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। उस स्पीड से आप नहीं कर सकते। स्पीड इतनी होनी चाहिए कि जो शब्द उच्चारित हो रहे हैं वो आपके कान सुन सकें, ये होना चाहिए, आपके कान सुन सके, एक एक शब्द थोड़े स्पष्ट रूप में सुनाई दे, वो पाठ का तरीका है। यहाँ तो हमको मैंने देखा हूँ कई जगह हमारे इधर उधर चलता है माइक में कहीं कहीं पर, ऐसा मुझे लगभग रुद्री कंठस्थ है ना, तो फिर भी हमको खुद ही समझ में नहीं आता है कि पाठ कहाँ चल रहा है। हाँ ऐसा होता है। तो इसीलिए देखो थोड़ा सा व्यंग्यात्मक वीडियो है यह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बुरा मानोगे तो भी कुछ होने वाला तो है नहीं है, बाबा जी का ना आगे ना पीछे, है ना। इसीलिए ये सब ध्यान रखिएगा। दूसरी एक और चीज़ है कि मैं समय बताता हूँ, समय निर्धारित बता देता हूँ कि कितना समय लगता है टोटल, है ना, कि इस कार्य के लिए कितना समय लगता है इस कार्य को करने के लिए मैं बता देता हूँ। देखो सादा पाठ में तो हो गया आपका 1.25 घंटा, पाठ पाठ प्लस पूजन हो गया 2.5 घंटे, ठीक है। कम से कम 2.5 घंटे क्या, पूरा 3 घंटा लग जाता है नॉर्मली यदि सादा रुद्री करने के लिए भी, क्योंकि सादा रुद्री में आपको 1.25 घंटा प्लस 1 घंटा मतलब 1-1.5 घंटा करीब पूजन में लग जाता है ना। तो पूरा अनुष्ठान मान लो 2.5-3 घंटे का होता है सादा रुद्री के लिए। और नमकम चमकम में क्या है कि आपको 5वें अध्याय का 11 बार आवर्तन होता है। एक बार तो सादा चलेगा, फिर उसके बाद 11 आवृत्ति 5वें अध्याय की। तो एक आवृत्ति में ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि स्पीड इतना कर सकते हो कि जो कि 20 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 20 मिनट का स्पीड से ही आप करोगे तभी आपको समझ में भी आएगा। तो 20 मिनट इंटू 11 करेंगे तो 220 मिनट हो गया नॉर्मली, तो लगभग 4 घंटे का समय हो गया। 180 मिनट माने 3 घंटा हो गया, है ना। तो ये हो गया। फिर आपका आगे का भी पाठ मिला करके टोटल मिला करके मान लो कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं कि 4 घंटे, ठीक है। 4 घंटे प्लस पूजन में वही सेम लगने वाला है जो सादा में लगेगा, तो 5.5 घंटा,
ठीक है। तो 5.5 घंटे से 6 घंटे तक लगता है नमकम चमकम में, ठीक है, ये सोच लीजिएगा आप। और समझ में आया? स्पीड क्या होनी चाहिए? देखो उदाहरण से मैं सुनाता हूँ स्पीड, मंत्र का स्पीड क्या होना चाहिए। देखो एक तो हो गया जैसे हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुव्या मुदते नमः ज्यादे रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नसतन्वा संतमया गिरिशन्त विचाकसीः। तो इससे थोड़ा सा स्पीड और कर सकते हो आप, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं करिएगा कि समझ में ही कुछ नहीं आवे, ऐसा नहीं, आराम आराम से करिएगा। और रही बात यह है कि यजमानों से मैं कहता हूँ सस्ता मत ढूंढो, कराओ, एक बार कराओ, अच्छी तरीके से कराओ, है ना, अच्छे आचार्यों से कराइए, मेहनती आचार्यों से कराइए। कम से कम जिसके पास रुद्री के क्षेत्र में, आपको मैं बता दूं, कम से कम 2, 2.5, 3 साल का अनुभव होना चाहिए, ऐसे ही आचार्यों से कराइए, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो कार्य कराने में, कार्य वही है, सब कुछ वही है, लेकिन विधि के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ कराना जरूरी है, ठीक है। तो ये विशेष करके जानकारी दे रहा था मैं, है ना। तो ये बात हो गई, प्राय मैंने बता ही चुका हूँ। और सब चीज़ें तो क्या है कि वो आप लोग जानते ही हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। और रही बात, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, ब्राह्मणों से भी कहना चाहता हूँ कि बहुत से ब्राह्मण अभी मैं बता दूँ कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। और अभी तो मेरे पास एक कहाँ से, बिहार से फ़ोन आया था, कहाँ से, यूपी से, किसी क्षेत्र से फ़ोन आया था। वो आचार्य ऐसे फंस गए बेचारे कि उनको रुद्री तो ढंग से पढ़े नहीं, स्वस्ति वाचन और 1-2 पुरुषोत्तम के मंत्र पढ़ लिए, रुद्र अभिषेक कराने चले गए। होता क्या है कि वहाँ बच्चे ने वीडियो बना दिया, ठीक है, वीडियो बना दिया तो बेचारे की हंसी हो गई। अब उनसे अनुष्ठान कराने वाला कोई नहीं है उस क्षेत्र में। तो इसलिए कोई मार्ग शॉर्टकट नहीं होता है ब्राह्मणों, है ना, कोई मार्ग शॉर्टकट नहीं होता है, समय लगता है, समय बिताएंगे, जितना समय लगना है उतना समय लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा ना। जल्दी के चक्कर में ऐसे वायरल हो जाओगे कि जीवन का पूरा अनुष्ठान आपका खत्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए कार्य ऐसा करो जहाँ के अन्य लोगों की बदनामी ना हो। यहाँ ऐसे ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है मुझे जो अच्छा कार्य कराते, दिक्कत उनसे है जो कि चातुर्यपन दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छे कार्य करने वालों की भी बदनामी हो रही है ना। इसीलिए बता रहा हूँ, यजमान को भी चयन करते समय, ब्राह्मणों का चयन कराते समय सावधान रहना है। और आचार्यों से कहता हूँ कि यदि आप अच्छा कार्य करते हो तो अनुकूल दक्षिणा लो, दक्षिणा लेने में मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी जितनी परिश्रम लग रहा है उतना दक्षिणा लेना चाहिए और यजमान को भी देना चाहिए, लेकिन आचार्यों का चयन भी सावधानी से हो, दक्षिणा पूर्ण रूपे न दीजिएगा, क्योंकि उनका सब कुछ आधार, घर गृहस्थी उसी दक्षिणा से चलता है ना। जैसे आप लोग कोई नौकरी करते हैं तो आपका नौकरी का आने का साधन है, लेकिन ब्राह्मणों का क्या है, ब्राह्मणों का तो वही है आश्रय सब कुछ। तो इसीलिए अच्छे आचार्यों का चयन करें, है ना, और मंत्र शुद्ध उच्चारण करने वाले आचार्यों का चयन करें, दक्षिणा उनको पूर्ण रूपेण दें, लेकिन चयन सावधानी से करें, ठीक है। तो यह जानकारी था, और ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी। और जिनको पढ़ना है ऑनलाइन तो आप लोग संपर्क कर सकते हो, लेकिन अभी जगह सीमित है ना। ये बात हो गई, ठीक है। तो मुझे विदा दीजिएगा, और चैनल से आप लाभ लेते रहो, ठीक है। और आश्रम में यदि सहयोग करना चाहो तो सहयोग भी कर देना, हाँ कर देना। अब करते तो कोई है नहीं है, बता ही रहा हूँ बस मैं ये, ठीक है। हाँ, करने वालों की संख्या बस 1% या 2% है ना। तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। बस केवल यही है कि जब तक आप लोग थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कथावाचक के क्षेत्र में जाऊँगा, ठीक है।
जी राधे राधे।